Assalamualaikum, dear students. Vitamins, biochemistry. Vitamins are organic compounds required by the body in a trace amount to perform specific cellular functions. विटामिन्स एक ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है, ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल है जो बॉडी को एक ख़ास मिकदार में रिक्वायर्ड होता है सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये नहीं है कि एक विटामिन हम ले ले तो उससे हमारे बॉडी के जितने भी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे हो जाएंगे। नहीं, हर एक फंक्शंस के लिए अपना एक स्पेसिफिक विटामिन है। आगे है क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब ये है कि ये ऐसे विटामिन है जब हम इसको पानी में मिक्स करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जब हम इसको फैट में मिक्स करते हैं और कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो इसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, these are vitamins B1, 2, 3, 6, 12, folic acid, pentoic acids, and vitamin C, vitamin H and vitamin C, जिसको हम विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, बी सीरीज को। तो ये ऐसे विटामिन है इसको अगर हम पानी में मिक्स करें तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। विटामिन B1। अब जब भी हम विटामिन पढ़ते हैं तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हमने मोस्टली या ज़रूरी होता है कि वो हमें पता हो। उसका केमिकल नेम क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, बॉडी में कितना रिक्वायर्ड है, और उसकी सोर्सेस क्या है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है, और अगर उसकी डिफिशियंसी हो तो कौन सी डिजीज़ कॉज करेगी। अब जिस तरह विटामिन B1 है जिसका केमिकल नेम है थायामीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। फंक्शंस इसकी क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी है 1 to 2 ग्राम पर डे। सोर्सेज इसकी क्या है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है, इसमें यीस्ट है, लिवर है, सीरल्स है, नट्स है, पल्सेस है, राइस एंड एग यॉल्क, मुख्तलिफ किस्म के दालें, अंडे का जर्द, इन चीज़ों में विटामिन बी का लेवल ज़्यादा होता है। अब अगर विटामिन बी की डिफिशियंसी हो, विटामिन बी हम नहीं ले रहे अपने डाइट्स में, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ कॉज होगी वो बेरी एक किस्म की डिजीज़ है जिसमें वॉकिंग जो है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वेट लॉस होता है, और इसके फिर आगे दो किस्म के टाइप्स होते हैं, को हम वेट बेरबेरी कहते हैं, को हम ड्राई बेरबेरी कहते हैं। वेट बेरबेरी में मोस्टली जो होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है एंड इवन डेथ भी हो सकता है। पॉलीन्यूट्राइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स, सिम्टम्स ऑफ GIT,
भी शामिल है। विटामिन बी केमिकल नेम इसका है राइबोफ्लेविन्स। फंक्शन इसकी है इट इज़ एसेंशियल फॉर सेवरल एंजाइम सिस्टम। मुख्तलिफ किस्म के एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को विटामिन B12 रिक्वायर्ड होता है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी है कितना लेने हैं हमने, एक रोज़ में 2 से 5 मिलीग्राम पर डे। सोर्सेज इसकी क्या है, लिवर है, यीस्ट है, मिल्क है, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड किडनी। मुख्तलिफ किस्म के सब्जियां, दूध वगैरह, अंडे इसमें पाया जाता है। डिफिशिएंसी अगर हो जाए तो कौन सी डिजीज कॉज होगी। कॉजेज ऑफ चिलियासिस, चिलियासिस का मतलब होता है चिलिएटिस भी इसको हम कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ माउथ, मुंह के दोनों साइड्सों पे जब इन्फ्लेमेशन कॉज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, चिलियासिस कहते हैं। एक तो ये उन पेशेंट में भी होता है जिसके अपर और लोअर जा जो होते हैं वो प्रॉपरली ओपन नहीं होते, जिस तरह पैरालाइज्ड पेशेंट्स के होते हैं। और अगर उसके अपर एंड लोअर जा प्रॉपरली ओपन होते हैं और फिर भी सीरियसिस है तो इसका मतलब है कि विटामिन B2 की डिफिशिएंसी है। स्टमक की इन्फ्लेमेशन होगी, हेयर लॉस होगी एंड रफ स्किन होगा। विटामिन B3 केमिकल नेम इसका है निकोटिनिक एसिड। फंक्शन इसकी है एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पेलेग्रा। पेलेग्रा एक डिजीज है जिसमें मोस्टली 4D डिजीज भी इसको कहते हैं। डायरिया होता है, डेथ होती है, डायमेंशिया होता है एंड डर्माटाइटिस होती है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी है 15 to 20 मिलीग्राम पर डे। सोर्सेज इसकी क्या है, यीस्ट है, फिश है, पल्सेस है, सीरियल्स है, उसी तरह दालें वगैरह, मछली इसमें पाए जाते हैं। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो तो कौन सी डिजीज कॉज होगी, पेलेग्रा वही 4D डिजीज है जिसमें डर्माटाइटिस, डायमेंशिया और डायरिया एंड डेथ। थैंक यू।